नमस्कार। मनुष्य जो है वो क्या मशीन है? क्या हम एक मशीन के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक यंत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं? तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखिए। हम लोग क्रोध करते हैं, हम लोग लोभ करते हैं, अहंकार करते हैं। तो क्रोध जो हम करते हैं तो कभी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमने क्रोध किया था, मैंने कल क्रोध किया था। तो कल आपने क्रोध किया था, तो वो क्रोध आपने नहीं किया, वो आपसे करवाया गया। अगर किसी व्यक्ति को आपके सामने ये बैठाल दिया जाए और कह दिया जाए कि इसके ऊपर क्रोध करो, तो आप उसके ऊपर क्रोध कर ही नहीं सकते। आप उसके ऊपर क्रोध कर ही नहीं सकते, क्योंकि अजीब हो यार, हम इसके ऊपर क्यों क्रोध करेंगे? क्योंकि वो आप को प्रेरित ही नहीं कर रहा है क्रोध करने के लिए। इस वजह से आप उस पर क्रोध नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचना है हम लोगों को कि इसमें लोचा क्या है। हम खुद अपने आप काम क्यों नहीं कर पा रहे? हम अपनी आत्मा को लेकर, अपनी चेतना को लेकर काम क्यों नहीं कर पा रहे? हम में अगर क्रोध आता है तो वो दूसरा हमको क्रोध दिलाता है, तब हमको क्रोध आता है। अगर हमको लोभ आता है, अहंकार आता है, जो दूसरा हमसे करवाता है, तो हमको अहंकार और लोभ आता है। जब हमको कोई दूसरा दुख देता है तब हमको दुख होता है। जब तक कोई हमको अपशब्द नहीं कहेगा तो अब तक हमें दुख ही नहीं होगा। या जब तक कोई हमारे पैसे छीन के नहीं भाग जाएगा तब तक हमको दुख ही नहीं होगा। तो ये कब तक हम ऐसे दूसरों के द्वारा संचालित होते रहेंगे? कब तक हम दूसरे के द्वारा संचालित होते रहेंगे? हमें कब अपनी चेतना के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हम कब कार्य करेंगे? एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध जी रास्ते में जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव। तो उनको एक गांव के सामने से गुजर रहे थे, तो उस गांव के व्यक्ति जो थे, ग्रामवासी, वो उनके पास आए और उन्हें महात्मा बुद्ध को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और अपशब्द कहने लगे। महात्मा बुद्ध शांतचित्त बना ऐसी खड़े रहे और उनकी गालियां तथा अपशब्दों को सुनते रहे। उसके पश्चात उन्होंने कहा, अगर आपकी बात अगर समाप्त हो गई हो तो आप लोग हमें आगे जाने की आज्ञा दें, क्योंकि आगे गांव में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही लोग आश्चर्य में पड़ गए कि एक व्यक्ति को हम इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, और उसको क्रोध नहीं आ रहा है, उसको वो गालियां तथा अपशब्द बुरे नहीं लग रहे हैं, और वो हमसे ये कह रहा है कि हमको आज्ञा दीजिए, हमें दूसरे गांव जाना है। तो महात्मा बुद्ध ने से उन लोगों ने कहा कि आपको बुरा नहीं लगता, हमने आपको इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपने यहाँ पे आने में देर कर दी। अगर आप 10 साल पहले आते तो हमको, मेरे पास सब कुछ चीज़ें उपलब्ध थी, क्रोध भी था, अहंकार भी था, लोभ भी था, सब कुछ था, और हमको ये गालियाँ बुरी लगती। क्योंकि 10 साल पहले हम आपके द्वारा संचालित हो रहे थे, आप लोगों के द्वारा ही संचालित हम हो रहे थे, उसी के अनुसार हम अपना जीवन जी रहे थे। और 10 साल के बाद आज हम स्वयं के द्वारा जीवन जी रहे हैं। हमें क्या स्वीकार करना है और क्या स्वीकार नहीं करना है, ये हम खुद तय कर सकते हैं। पिछले ग्राम में कुछ लोग मेरे पास खाने के लिए व्यंजन और मिठाइयाँ लेकर आए थे, और उस समय मेरे भूख नहीं लगी थी और मैंने उनको वापस कर दिया था।
स्वीकार नहीं किया था। उन गांव वालों ने उस खाने का, उस व्यंजन का, उन मिठाइयों का क्या किया होगा, या तो उन्होंने लोगों को, अपने बच्चों को खिलाया होगा और गांव में अड़ोस पड़ोस में बांट दिया होगा। आज हमें आपकी इन गालियों को तथा अपशब्दों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप इन गालियों को ले जाकर किनको बांटोगे? ये महात्मा बुद्ध ने गांव वालों के सामने प्रश्न किया। आप क्या इन गालियों को बच्चों को दोगे? इन गालियों को ले जाके पड़ोसियों को बांटोगे या किसको बांटोगे? मैंने तो स्वीकार नहीं किया। तो इससे ये पता लगता है कि हमें स्वयं को अगर हम जान जाएंगे तो हमें कोई भी जो दुनिया में जो संचालित चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में असर नहीं डाल पाएंगी। वो अपने द्वारा हमें चला नहीं पाएंगी। हम स्वयं के मालिक होंगे, और स्वयं के मालिक हम कब बनेंगे, ये हम लोगों को सोचना है। क्या आपको स्वयं का मालिक बनना है या आपको ऐसे ही दूसरों के ऊपर निर्भर होकर अपना पूरा जीवन काटना है? ये आप लोग तय कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या तय किया है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।